हेलो, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो सुबह सुबह भी सभी लोग सोए हुए थे और मैं यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी करने के लिए बेटे का उठ गई थी। पहले मैं बेटे का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, गर्म पानी कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। उसके बाद ही बेटे को जगाती हूँ। जब बेटे को जगाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, क्योंकि बस तक सुबह के टाइम वही पहुँचाने जाते हैं बाबू को। कभी कभी मैं जाती हूँ, मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ। छोटा बेबी कभी कभी सोया रहता है तो मैं सोचती हूँ कि आज जगा के जाओ, आप सुबह के टाइम आप ही पहुँचा आओ। दोपहर में तो मेरी ही ड्यूटी रहती है लाने का। तो इधर 1 हफ्ते हो गए थे, चीला एक दिन भी नहीं ले गए थे। वही पूड़ी पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा ऐसे करके दे रही थी। फिर आज मैंने सोचा चीला दे देती हूँ, तो मैंने सूजी का चीला बनाया, एक रियल फ्रूट मिक्स जूस, साथ में थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके ना टिफ़िन में दे देती हूँ। उनके स्कूल में 2 लंच होता है तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ दे देती हूँ। तो जो मन करता है उसी हिसाब से ही अपना स्कूल में खा लेते हैं। और जब मन का चीज़ रहता है तो टिफ़िन भी अच्छे से ख़त्म करके ही ले आते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें देती हूँ जो पूरा खा के ही आए, ना कि छोड़ के आए। तो यहाँ पे गरम गरम हमारा चीला बन के रेडी हो गया। तो चीला, पूरी पराठा कुछ भी रहता है ना, मैं उन्हें तोड़ के कट करके ही छोटे छोटे टुकड़ों में देती हूँ, जिससे वो अपना उठा के एक एक बाइट करके खाएँ। नहीं तो बड़ा रहता है तो वो रोटी तोड़ के अभी नहीं खा पाते हैं। जब तक मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी, इधर हस्बैंड बाबू को रेडी करवा रहे हैं। हस्बैंड मेरे प्रेगनेंसी से ही मेरा हेल्प करना शुरू कर दिए थे बाबू को रेडी करने में। तब से लेके अभी तक उनका भी आदत, एक रूटीन बन गया है सुबह उठने का। नहीं तो जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी, छोटा बेबी नहीं हुआ था, तो उसके पहले मैं ही रेडी करती थी, क्योंकि एक ही बाबू था तो मेरी जिम्मेदारियां भी कम थी, तो मैं अकेले मैनेज कर लेती थी। पर अभी 2-2 लोग हो गए हैं बेटे मेरे, तो हस्बैंड मेरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर लेते हैं। तो बाबू को जब तक वो बस पहुंचाने गए थे तब तक मैं यहाँ पे मसूर की दाल आज बनाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया था, 6 से 7 महीने में मसूर की दाल नहीं बनाई थी, जबकि बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी कभी मन करता है कुछ अलग दाल खाएं सब्जियों को डाल के। तो बैंगन, टमाटर, मिर्चा डाल के मसूर का दाल जो है सेट कर दिया। और अभी मैं सुबह सुबह ही खाना आज बना रही हूँ। आज नहीं, आप इधर बनेगा ही। दिवाली का बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है हस्बैंड के ऊपर, तो सुबह 8:30 बजे ही उनको अभी 1 से 2 महीने निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं उनके रहते हुए ना जो काम मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं दिन में फ्री रहती हूँ, टाइम रहता है, अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, और बेबी के साथ भी बैठने के लिए, लेटने के लिए टाइम मिल जाता है। नहीं तो वो जब चले जाते हैं उसके बाद मेरा बहुत काम लेट हो जाता है, क्योंकि जागते हुए वो चाहते हैं कि मैं उनके सामने ही रहूँ, और मेरा भी मन नहीं मानता है कि वो जाग रहे हैं तो मैं नहाऊँ धोऊँ, पूजा करूँ या फिर किचन में काम करूँ। तो अकेले बेड पे वो रहते हैं, वैसे रह लेते हैं, खेलते हैं, उसी पे ही ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, पर फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। तो इसलिए आजकल मैंने सोचा कि मैं बाबू का लंच बॉक्स बनाने के बाद कुछ खाना हल्का फुल्का बना लूँगी, जिससे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत खा के चले जाएंगे, और फिर दोपहर में मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोपहर के टाइम बहुत काम रहता है, बाबू को स्कूल से लाना, उसका ड्रेस निकालना, उसे खाना खिलाना, छोटे बेबी को नहलाना धुलाना, मालिश करना, मतलब जितने भी काम होता है आप लोगों को तो पता ही है। मैं ही सब कुछ अपना खुद से ही करती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था और यहाँ बगल में ही बुआ रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो आ गई थी मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही आई, आधे घंटे बाद ही बाबू के स्कूल का टाइम था लेने जाने का, तो मैं ये सोच के गई थी कि आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी और बाबू को लेने मैं खुद चले जाऊंगी। पर इतना तेज़ धूप था तो बुआ बोली कि छोटे बेबी को लेके अभी धूप में मत जाओ, क्योंकि बाबू को रिसीव करती फिर अपने घर जाती तो ज़्यादा लेट हो जाता, धूप में बाबू को दिक्कत होती। तो इसलिए बुआ के ही यहाँ बाबू को लेने बुआ खुद चली गई थी, लेकर आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद जब धूप थोड़ा हल्का था, धूप छाँव हो रहा था, बदली हो रही थी, धूप हो रही थी, फिर मैं चली गई, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम, मैं बताऊँ फ़ोन पे बात करना भी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता मैं कहीं फ़ोन पे बात कर पाऊँ। आने जाने का तो दिमाग में कभी आता ही नहीं कि यहाँ चली जाऊँ वहाँ चली, क्योंकि इतने काम बिखरे रहते हैं। पूरा जितना घर का काम होता है वो तो रहता है, यूट्यूब पे वीडियो या फिर प्रमोशन के कपड़े वगैरह का जो वीडियो, बहुत सारा ना मेरा काम इस समय बढ़ गया है। तो मैं कहीं भी, यहाँ तक कि कहीं घूमना टहलना, कहीं होटल में खाना खाना, कहीं कोई सेलिब्रेशन भी बाहर में करने के लिए एक बार हस्बैंड से नहीं कहती हूँ। जबकि जब छोटा बेबी नहीं था तो मैं हस्बैंड से जिद करती थी, यहाँ घुमाने ले चलो, वहाँ घुमाने ले चलो, खिलाने बाहर ले चलो, थोड़ा ये दिखा दो वो। पर अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो भी छुट्टी पा गए मुझे कहीं ले जाने से। तो ये शाम का टाइम हो गया है। कुछ नींबू थे जो कि 2-3 दिनों से पड़े हुए थे, तो नमक डाल के इनको धूप में रखना था। जब नमक डाल के रख देंगे तो ये थोड़े से जब गल जाएंगे तो मिर्चा, धनिया, थोड़ा सा हींग डाल के रख देंगे तो बहुत खट्टा सा अचार बन जाता है, जो कि मेरे बेटे और हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं हर साल बनाती हूँ और मेरी बहन
नींबू का व्यवस्था कर देती है। तो नींबू मुझे मिल गए थे तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, थोड़े से नींबू स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि अभी डिलीवरी ख़त्म हो गया है, 5 महीना भी पूरा होने वाला है। तो अभी मैं अगले महीने से थोड़ा बहुत अपना डाइट पे ध्यान दूँगी। थोड़ा बहुत मैं अपना पेट और वज़न कम करने के लिए भी थोड़ा नींबू पानी, हनी पानी, ये सब चीज़ें जो हैं लूँगी, जिससे मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर ना आए। तो इसलिए मैं नींबू को रख दे रही हूँ और खाने में भी टेस्टी लगता है मुझे। नींबू मैं ज़्यादा खाती हूँ और बाकी के नींबू को नमक डाल के मैंने रख दिया, सुबह धूप में रख दूँगी। अभी जो नमक डाल के रख दिया, रात का सीन है ये। और हस्बैंड मेरे राशन लाए थे तो हर पन्नी में अलग अलग करके जो जैसा था उसको ऐसे ही पड़ा हुआ भी मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया है। सारे डब्बे खाली हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। और टाइम मिलता है तो थोड़ा अपना काम करती हूँ, थोड़ा मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो ऐसे ऐसे टाइम बीत जाता है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो पॉलीथीन में ऐसे ऐसे ही पड़ी हैं, पर जिसकी जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं उन्हें डब्बे में स्टोर करती हूँ। तो ये गुड़ है जिसमें मूँगफली, सौंठ, काली मिर्च और कुछ डाल के गरी, कुछ ड्राई फ्रूट भी इसमें है, जिसे सठौरा बोलते हैं। इस टाइप का मिलता है मार्केट में, तो हस्बैंड मेरे ले आते हैं पानी पीने के लिए। जो गुड़ है ना, गुड़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, गुड़ में बहुत भर भर के आयरन होता है। तो मुझे गुड़ दोनों टाइम खाती हूँ। ड्राई फ्रूट में भी थोड़ा सा गुड़ डाल के भिगो देती हूँ, वो मैं सुबह उसका पानी पी के ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ। फिर मैं सब्ज़ी कट करने जा रही थी, चाय बना के थोड़े से सामान स्टोर करके, फिर ये हिन हिन कर, ये ना 2 दिनों से बहुत ज़्यादा ठीक थे, पर बुआ के घर गई हूँ, जब से आई हूँ तब से ये गोदी में ही रुक रहे हैं। पता नहीं क्यों, रोते नहीं, लेकिन आज हिन हिन लगाए हैं, रो रहे हैं, बिल्कुल भी उदास से लग रहे हैं। और कहीं भी बाहर लेके जाती हूँ तो पता नहीं क्यों आने के बाद इनका फेस, इनकी रवैया, इनका सब चेंज हो जाता है। हंसेंगे नहीं ज़्यादा, रोएंगे, चाहते हैं आसपास गोद में लेके बैठी रहूँ, तो ऐसा इनका हो जाता है। और जब कहीं नहीं लेके निकलती हूँ, घर पे ही रहते तो उनकी आदत रहती है बेड पे पड़े पड़े खेलेंगे। वहीं मैं इनके पास लेट के मोबाइल चलाऊँगी तब भी ये हंसेंगे खेलेंगे, पर कहीं लेके आने जाने से इनका फेस पता नहीं क्यों 1-2 दिन तक बदल ही जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो ऐसा होता है। फिर यहाँ रात के थोड़े से बर्तन थे जो कि शाम के थे, चाय नाश्ते के पड़े हुए थे, उसे धुला। फिर मैंने यहाँ पे बोड़ा और आलू की बिना ग्रेवी वाली मसाले डाल के कुकर में सब्ज़ी बनाई, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी है। तो मैं ऐसे ही खाना मैं बनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड और बच्चे को ज़्यादा पसंद हो। उन्हें पसंद रहता है तो मुझे तो पसंद रहता ही है। मेरे हाथ से बने सब्जियों का बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो जैसे चाहते हैं ना वैसे मैं बना के उनको देती हूँ, तो बहुत ही तारीफ़ करके मेरा खाना खा लेते हैं। तो काम करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में अगर काम का तारीफ़ मिल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए खाना खाते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी, चावल, सब्ज़ी बना दी हूँ। और दोपहर में मैंने जो दाल बची थी फ्रिज में रख दिया था। बहुत वो सब्ज़ी की जैसे ही ना मसूर की दाल है जो तैयार होती है, तो बहुत ही टेस्टी सबको लगती है। थोड़ा सा ज़्यादा बना दी थी, फिर मैंने उसको दोपहर में कुकर से खाली करके फ्रिज में रख दी हूँ। तो वही सब हम लोग का खाना पीना हुआ। फिर रात का इनका मालिश का टाइम हो गया। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा हंसाने की कोशिश करी, इनके पापा आए, काफ़ी देर तक इनको खिलाए हैं, फिर मालिश मैंने इनको किया। और रोज़ रात को मैं खाना बनाने के बाद, गैस साफ़ करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद नहा लेती हूँ। हमारे यहाँ ना नहा के ही खाना खाते हैं सब लोग। तो मैंने नहाया, फिर हस्बैंड नहाए, बाबू नहाए, सब लोग खाना पीना अपना हुआ, बर्तन साफ़ हुआ। लास्ट काम जो मेरा वो है ड्राई फ्रूट भिगोना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं गोंद जो है भिगो के खाती हूँ तो गैस की प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ अभी नहीं लगा। और प्रेगनेंसी डिलीवरी में गोंद के लड्डू, गोंद अक्सर मतलब बहुत सारी रेसिपी में डाल खिलाया जाता है, खाती हैं जो लेडीज़ होती हैं। तो मैंने नहीं खाया था उस समय उतना ज़्यादा। गोंद के लड्डू वगैरह खाए थे, पर शुरू में जो मसाला वसाला पड़ता है जो, वो अलग से कुछ नहीं खाया था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ। तो मैंने एक पैकेट मंगाया हुआ है, किशमिश और गोंद, काजू बादाम सब कुछ डाल के भिगो देती हूँ। थोड़ा सा उसमें गुड़ भी डाल देती हूँ। गुड़ में बहुत आयरन होता है, ऊपर से गुड़ बहुत हेल्दी होता है, तो बहुत टेस्टी भी लगता है। सोट वाला गुड़ है ना, तो मैं वैसे भी खा लेती हूँ, थोड़ा सा भिगो भी लेती हूँ, तो सुबह पानी पीने में काम आ जाता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो।